सकी। बचत की संख्या को आप बढ़ाइए, जिससे कि आपकी ये लंबी उम्र भगवान के द्वारा जो हम लोगों को प्रदान की जा रही है, वो लंबी उम्र वरदान साबित हो, न कि अभिशाप। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों मैं एक बहुत गंभीर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। पिछले दिनों एक मेरे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने जीवन का 40 साल अपने परिवार के लिए कार्यरत रहा, काम किया, और आज जब उनकी उम्र 64 साल 65 साल के आसपास हो गई है, उस उम्र में उनको परिवार से वो प्यार, वो दुलार, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए। दोस्तों क्या इसके पीछे हम लोग दोषी नहीं हैं? क्या इसके पीछे हमारा वो समाज दोषी नहीं है? क्या इसके पीछे वो खुद व्यक्ति दोषी नहीं है कि जिसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी? दोस्तों मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि अगर मैं आपके और किसी और के ऊपर उंगली उठाता हूं, ये 3 उंगलियां हमें अपने तरफ झांकने के लिए बात करती है कि आप अपने गिरेबान में भी झांक। दोस्तों जिस तरह से महंगाई रूपी डाइन हम लोगों को खाती जा रही है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमरा रही है, महंगाई अपने चरम पे है, और आगे आने वालों में आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे कि जो आपकी इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही गिनती के समय रह गए हैं, वो दिन दूर नहीं है। तो उस समय आपका जो एक्सपेंस होगा आपकी सोच से भी ऊपर होगा। अगर आपकी इनकम कम है, आपका बचत नहीं है, आपने सेविंग नहीं किया है, आपने बुढ़ापे के लिए बचत नहीं किया है, तो आप अपने आप को श्रापित किया है, अपने आप को अपने कटघरे में खड़ा कर लिया है, आप अपने आप को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों अभी भी दिन नहीं बीता है आपका। जितना जल्दी हो सके आप बचत शुरू करिए, सेविंग शुरू करिए। ये बचत कितनी जरूरत पड़ने वाली है उसका मैं एक डाटा आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों मैं उस डाटा के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए अपने डेस्कटॉप पे लेकर के आऊंगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1970 में जो सामान्य एज होती थी मृत्यु की, वो 48.8 ईयर होती थी। वही उम्र बढ़ करके 1980 में 55.1 ईयर हो गया, 1990 में 58.2, 2000 में 61.3, 2010 में 66.5 और 2020 में 72 ईयर्स हैं, और 2030 में यही एज ग्रुप 85 हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं? दोस्तों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सामान्य मृत्यु दर भारत में इन सालों में ये रही थी जो 2020 में बढ़ करके 72 साल हो गई है, और 2030 में ये 85 साल हो जाएगी। यानी कि आप और हम एक लंबे समय तक सामान्य जीवन जिएंगे, और उसके लिए आपने देखो व्यवस्था किया ही नहीं। दूसरी बात है दोस्तों, जो हमारे पूर्वज लोग थे उनकी जरूरतें बहुत सीमित रहती थी। हमारी और आपकी जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उससे भी तेजी से हमारी आपकी आयु बढ़ रही है। ये मैं भगवान का आशीर्वाद समझूं या भगवान का अभिशाप समझूं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। पॉइंट नंबर 2, जहां पे 1920 में 1 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से हमारा घर का खर्च चलता था, वही 1940 में 10 रुपया प्रति महीना का खर्च था एक परिवार को चलाने का, 1960 में 100 रुपया प्रति महीना, 1980 में 1000 रुपये प्रति महीना, सन 2000 में 10,000 पर मंथ का एक्सपेंस था हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंस। और उसी हाउस होल्ड एक्सपेंस को घरेलू खर्चे की अगर मैं बात करूं तो 2020 में लगभग लाख रुपए की हो गई है, और 2040 में ये 10 लाख रुपए हो जाएगी, और 2060 में क्या होगा ये आप मुझे बताइए। दोस्तों एक और डाटा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जहां 1970 में 1 रुपये प्रति किलो चावल और गेहूं हुआ करती थी सामान्यता, वहीं 1980 में 3 रुपए किलो हो गई, 1990 में 8 रुपए किलो हो गई, 2000 में 17 रुपए किलो हो गई, 2010 में 36 रुपए केजी है, 2020 में 90 रुपए केजी है,
2030 में 200 रुपए केजी होगा, 2040 में 450 रुपए केजी होगा और 2050 में 1000 रुपये पर केजी अच्छे चावल प्राप्त होंगे। तो क्या मेरे मित्रों, क्या आपने उसके लिए धन संग्रह किया है? नहीं किया है तो कब करेंगे? इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपनी बचत की हैबिट को, बचत की संख्या को आप बढ़ाइए, जिससे कि आपकी ये लंबी उम्र भगवान के द्वारा जो हम लोगों को प्रदान की जा रही है, वो लंबी उम्र वरदान साबित हो, न कि अभिशाप। ये निर्णय आपका है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको कितनी बचत करनी चाहिए, कैसी बचत करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, ये निर्णय आपका है। अगर इस निर्णय में कहीं मैं सहयोग कर सकता हूं, कहीं मैं जानकारी दे सकता हूं, कहीं मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और मित्रों तक फॉरवर्ड करें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।